सियासत में ऐसे कई मौके आते हैं जब चाहे किसी भी दल का कोई नेता हो, वो अपने विरोधी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ नजर आता है। कई बार नेताओं के निधन के वक्त अक्सर इस तरह की तस्वीरें आप और हम सभी देखते भी हैं, लेकिन इस बार यूपी में कुछ अलग ही नजर आया, क्योंकि जिनसे उम्मीद थी उन्होंने उम्मीद तोड़ दी। लेकिन दूसरे नेता मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में पीछे नहीं रहे। दरअसल हाल ही में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद सोमवार को यूपी में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया और फिर वहां जो नजर आया वो वाकई हैरान कर गया। अब ये यूपी की सियासत है, जहां 2 बार सूबे के मुखिया रहे कल्याण सिंह के निधन के बाद एक ही परिवार से रहे 2 पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि भी देने नहीं पहुंचे। लखनऊ से लेकर बुलंदशहर तक उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। भाजपा से लेकर विपक्ष के नेताओं ने सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती समेत कई नेता पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव कल्याण सिंह की आवाज पर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। न ही पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह वहां पहुंचे। लिहाजा यादव परिवार ने दूरी क्यों बनाई, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ तक कि रविवार सुबह सबसे पहले मायावती ने कल्याण सिंह के घर पहुंचकर सबको चौंका दिया। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और कल्याण सिंह हमेशा ही एक दूसरे के धुर विरोधी रहे। कल्याण और मायावती ने कई मंचों पर एक दूसरे की कड़ी आलोचना भी की, लेकिन कल्याण सिंह के निधन के बाद मायावती न केवल उनकी आवाज गई, बल्कि कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह और उनके परिजनों को सांत्वना भी दी। हालांकि अखिलेश यादव ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया था, लेकिन सपा संरक्षक की ओर से श्रद्धांजलि के शब्द भी नहीं आए। अब यह मामला सियासी रूप से तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कल्याण सिंह किसी की श्रद्धांजलि के मोहताज नहीं, लेकिन भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि दें जो दिवंगत आत्माओं में भी तुष्टीकरण देखते हैं। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि न देने के लिए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों को आड़े हाथों लिया। गौरतलब है कि सूबे की सियासत में कल्याण सिंह और मुलायम परिवार के बीच चौली दामन का साथ रहा है। राम मंदिर आंदोलन के बाद जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिराया गया, तब कल्याण सिंह ही सीएम थे। इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। बाद में यूपी की सियासत में एक दौर ऐसा भी आया जब कल्याण सिंह ने मुलायम से हाथ मिलाकर समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन यह अलग बात है कि वो ज्यादा दिन तक सपा में नहीं रह पाए। सपा से अलग होकर उन्होंने नई पार्टी बना ली थी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद यदि लखनऊ के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आखिर अखिलेश यादव कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके घर क्यों नहीं गए, सियासी गलियारों में इसके भी तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। लोगों के बीच यह चर्चा है कि क्या अखिलेश यादव ने चुनाव में अपना नफा नुकसान का आकलन करके यह कदम उठाया या कुछ और ही मजबूरियां थी। खैर, ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।